वेलकम। आइए दोस्तों, निफ्टी ब्यूटी चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहा हो। सिंपल सा मैंने यहाँ पे एनालिस किया था कि यहाँ पे इस पैरेलल चैनल को इम्पोर्टेंस देनी है और इसका लोअर पॉइंट था 22,383 और अपर पॉइंट था 22,434। तो मुझे यहाँ पे अर्ली एंट्री मॉर्निंग में ही यहाँ पे मिली और जिसके सीधे सीधे टारगेट 100 पॉइंट नीचे थे इस पॉइंट से। तो जैसे कि यहाँ पे 100 पॉइंट की बात मैं कर रहा हूँ तो 100 पॉइंट बनते थे 283 पे, तो वो भी ठीक था। दूसरा था इस पैरेलल चैनल को भी तोड़ सकती थी निफ्टी, लेकिन ठीक इसी पैरेलल चैनल के लोअर पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग रही और यहाँ से वापस ऊपर को चली गई। लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे मतलब रिस्पेक्ट मिली इस पैरेलल चैनल को, निचले वाले को, और इसके बाद ऊपर निफ्टी बढ़ी। अब कल के दिन ज़्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना। कल एक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डे है, तो उसका प्रेशराइज रहेगा निफ्टी पे। हालांकि आज निफ्टी और गिर सकती थी, लेकिन बैंक निफ्टी ने ही आज निफ्टी को बचाया गिरने से। तो कल के दिन के लिए जस्ट जे लास्ट वाला पॉइंट था, एक स्विंग जे निफ्टी ने बनाया, उसके बाद जे स्विंग वाली रेंज में निफ्टी यहाँ पे रह गई। अब लाइन चार्ट के हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा पैरेलल चैनल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा और उस पैरेलल चैनल के हिसाब से अगर मुझे कल को निफ्टी मिलेगी तब ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज नहीं। तो पैरेलल चैनल यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मैं कितनी रेंज का यहाँ पे बना रहा हूँ और उस रेंज के हिसाब से मैं यहाँ पे फिर कल के दिन पे ट्रेड जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा। जी ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो पैरेलल चैनल जहाँ पे ड्रॉ किया है वो मेरा पैरेलल चैनल बना हुआ है 22,339 से लेकर 22,403 पे। तो गैप अप रहती है, गैप डाउन रहती है, फ्लैट ओपनिंग रहती है। तीनों ही सिनेरियो में जब पैरेलल चैनल की इंपॉर्टेंस रहेगी, इंपॉर्टेंस इस हिसाब से रहेगी कि अगर गैप अप रहती है तो यही कहीं आसपास जहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, रिजेक्शन लेगी नीचे आएगी, जहाँ पे सपोर्ट बन सकती है, नहीं बनी तो नीचे आ सकती है। दूसरा, अगर गैप डाउन रहती है तो इसके बाहर ओपन हो सकती है, बाहर ओपन होएगी तो मतलब 300 के ऊपर ही होनी चाहिए, 300 के ऊपर और 340 के नीचे। तो इसके बीच में रहेगी तो देखना है कि इसे जहाँ से रिजेक्शन मिलता है और ओपनिंग को तोड़कर नीचे जाती है तो नीचे की तरफ फिर पहला टारगेट तो चलो 260-70 का तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद 212 का बड़े आराम से यहाँ पे अगला टारगेट मिलेगा और फिर हो सकता है 170 तक का भी यहाँ पे फिर आगे मिल सकता है। वो सब डिपेंड करता है बैंक निफ्टी में। तो आइए बैंक निफ्टी का मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे क्या करना है जो हम निफ्टी में बेनिफिट रहेंगे। तो आज देखिए, जैसे कि मैंने आपको कहा था कल के दिन में ही कि जहाँ पे लास्ट टाइम पे यहाँ पे एंट्री बनी थी, जहाँ पे कल के दिन, तो सेम टाइम ऐसा हुआ है खुद को यहाँ पे बेरिश बताकर बैंक निफ्टी यहाँ पे डे बाय डे बुलिश मोड में जाती है और उसके बाद फिर से बेरिश हो जाती है। तो अब ओवरऑल इसने ने जो रिसेंटली 47,560 से लेकर 47,670 के बीच में खुद को क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे भी एक मैं पैरेलल चैनल ही ड्रॉ करना चाहूँगा और उस पैरेलल चैनल में 15 मिनट यहाँ पे लगा लूँ या फिर 5 मिनट लगा लूँ, सेम ही पॉइंट यहाँ पे रहेगा। तो इसके बीच में एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पे लाइन चार्ट के हिसाब से। इस विंग को कैच करूँगा सबसे पहले। तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है कल को, हो सकता है इसके अंदर ये टाइम स्पेंड करे, तो इसे जस्ट लॉक रखना है। उसके अलावा कौन सा ऐसा पॉइंट रहेगा जिसके नीचे बेरिश होना लाजमी बनेगा और किसके नीचे बुलिश होना लाजमी रहेगा। तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले अगर मुझे फ्लैट ओपनिंग मिलती है
तो फ्लैट ओपनिंग के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री बनेगी यहाँ पे 653 के ऊपर। 655 आ गया, कोई बात नहीं, 653 के ऊपर। और पहला टारगेट मेरा रहेगा यहाँ पे 700 के ऊपर, 740 का पहला टारगेट रहेगा। एसएल कौन सा रखना है, एसएल बता देता हूं मैं आपको, जहां पे कौन सा बनेगा एसएल हमारा 655 की अगर हमारी एंट्री है तो एसएल हमारा यहाँ पे बनना चाहिए 500। 100 पॉइंट का तो बड़ा एसएल हो जाएगा एक्सपायरी डे के दिन, तो आई थिंक यहाँ पर हमारा एसएल सही रहेगा 594 का। तो कॉल साइड का क्लियर है। ऊपर के टारगेट, ऊपर के टारगेट 900 तक के ऊपर के टारगेट बड़े आराम से बैंक निफ्टी में कल देखने को मिल जाएंगे, अगर 738 के ऊपर क्लोजिंग देखती है तब। पुट के लिए एंट्री एक तो पैरेलल चैनल के हिसाब से भी सही रहेगी और इस कैंडल के हिसाब से भी सही रहेगी 560 के नीचे। तो इसका एसएल हम रखेंगे 611 का। तो नीचे के टारगेट जहां पे मैं देख लेता हूँ लाइन चार्ट के हिसाब से कि कहाँ पे आ सकती है और कहाँ से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। तो दो टारगेट ये हो गए नीचे की तरफ के। तीसरा टारगेट भी यहाँ पर रख लेते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी के मूड का किसी को कुछ नहीं पता होता। बैंक निफ्टी तो भाई मानो तो एक तरह का बड़े वाला मगरमच्छ कह सकते हैं हम इसे, कि छोटे मोटे हाथ नहीं मारता है, जब भी मारता है बड़े बड़े हाथ मारता है बैंक निफ्टी। तो 3 टारगेट नीचे की तरफ और 2 टारगेट ऊपर की तरफ। 47,900 के ऊपर अगर जाएगी तो 48,000 तो बड़े आराम से यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो आइए अब 5 मिनट पे चलते हैं। तो ये चीज़ें आपने अपडेट कर लेनी है, कॉल की एंट्री, पुट की एंट्री, कॉल का स्टॉप लॉस, पुट का स्टॉप लॉस। उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या हुआ आज। यहाँ पे बैंक निफ्टी मॉर्निंग टाइम में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चल रही थी। यहाँ पे भी इसने अच्छा खासा यहाँ पे एक पॉइंट बनाया, डबल बॉटम कह लीजिए, कहते हैं ऐसे डबल बॉटम। उसके बाद ये थर्ड पॉइंट बनाया। तो ओवरऑल क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे थे 3 पॉइंट और यहाँ पे थे 2 पॉइंट, लेकिन चेंजेस ये था यहाँ पे लोअर लो है और यहाँ पे हायर हाई है। यहाँ पे भी लोअर लो और यहाँ पे हायर हाई, फिर से लोअर लो और हायर हाई और फिर से लोअर लो। तो यहाँ पे 4 टाइम ये चीज यहाँ पे रिपीट हो चुकी थी। इसके बाद कहीं मौका मिलने के चांस नहीं थे। हालांकि ये हो सकता था कि यहाँ कहीं यहाँ पर भी यहाँ पे हायर हाई बन सकता था, लेकिन जो सडन मूव होता है बैंक निफ्टी में उसी की वजह से बैंक निफ्टी जाना जाता है। तो ये सडन मूव आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पॉइंट का ये सडन मूव बैंक निफ्टी का आया कंटिन्यू। सिर्फ ग्रीन कैंडल को ही अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो ये ग्रीन कैंडल्स ही यहाँ पे जस्ट 350 पॉइंट के अराउंड है। और कैंडल्स भी आप देख सकते हो जहाँ पे 2, 4, 6 कैंडल्स है, जहाँ पे आधा घंटा है, यहाँ पे आधे घंटे में 350 पॉइंट जहाँ पे आपको मिले हैं। तो चार्ट को अगर आप देखते हो, जानते हो, पहचानते हो तो आप चार्ट का बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। तो ओके दोस्तों, बैंक निफ्टी का आपको बता दिया। बैंक निफ्टी में आई थिंक अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर अपर साइड में जा रहा था तो यहाँ पे से लोअर साइड खुद को शो करके गया यहाँ पे।
तो कल को ओपनिंग डिपेंड करती है। अगर तो पैरेलल चैनल के अंदर ओपनिंग मिलती है हमें तो हो सकता है अच्छा खासा मूव भी हमें फिर मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर नीचे ओपनिंग हो जाती है तो थोड़ा सा ट्रेंड में चेंज देखने को फिर मिलेगा। तो रही निफ्टी की बात, तो निफ्टी में तो जस्ट एक पैरेलल चैनल ड्रॉ कर दिया है, जैसे कि मैंने आज ही कहा था कि हमें डबल मूवमेंट मिलेगा जितनी रेंज थी। तो 100 पॉइंट तो आज 100 से ज़्यादा ही मिलेगा वैसे, तो कल को भी हमें सेम पॉइंट देखने को मिलेगा। अगर पैरेलल चैनल के बाहर निकलती है तो सीधा सीधा यहाँ से 120 पॉइंट ऊपर यानी कि 500 तक ऊपर जा सकता है निफ्टी, और नीचे की तरफ 200 तक नीचे जा सकता है। तो ओके दोस्तों, ये मेरा कल का ट्रेडिंग डे रहेगा 46 वेडनेसडे 6 मार्च 2024। ओके दोस्तों, थैंक यू।